कोविड-19 को लेकर हुई वर्चुअल मीटिंग, मुख्य सचिव ने दिए कई निर्देश। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग बिहार के साथ साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के जारी निर्देश के अनुपालन को लेकर वर्चुअल मीटिंग की गई। सभी जिलों में वहां की परिस्थिति का फीडबैक लिया गया। बताया गया कि पूर्व में गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी आदेश लागू रहेगा। विभिन्न जिलों में जिले के आंतरिक परिस्थिति के अनुसार जिलाधिकारी विशेष प्रतिबंध लगाने या छूट देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी दरभंगा प्रमंडल के संजीव कुमार सिन्हा एवं बेनीपुर से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ऑनलाइन जुड़े हुए थे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रशासनिक भवन के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, वित्तीय परामर्शी कैलाश राम की उपस्थिति रही। मंगलवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता में कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने आए सभी पत्रकारों का स्वागत किया एवं 1 वर्ष की उपलब्धियों को रेखांकित किया। तो वहीं कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें अपनी उपलब्धियां चर्चा करने में संकोच होता है। गत 1 वर्ष में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं वे सामूहिक प्रयत्न का परिणाम है। विश्वविद्यालय विभागों में अब तक 61 राष्ट्रीय एवं 12 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों के साथ 103 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कर चुका है। इस पूरे 1 वर्ष में जो छात्र हित के काम हैं, शिक्षक हित के काम हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी के हित के काम हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उन सबके हितों को नंबर 1 पर रख करके, प्राथमिकता पर रख करके विश्वविद्यालय ने काम किया है। और उससे बड़ा काम जो एकेडमिक इनरिचमेंट का है, रिसर्च का है, क्लासरूम टीचिंग का है, लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का है, उस दिशा में काम किया है। और जो लाइब्रेरी का अपग्रेडेशन है उसमें बहुत तेज़ी के साथ एक काम करने हम जा रहे हैं। उनकी फिजिकल बिल्डिंग को तैयार करा लिया गया है। जो एग्जामिनेशन के लिए रिफॉर्म की बात है उस पर भी काम करने हम जा रहे हैं। स्टूडेंट के लिए एक बड़ा काम हमने किया कि इस विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट को 3 बार फॉर्म भरना पड़ता था। एक बार अपने वो एडमिशन के लिए फॉर्म भरता था, एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरता था और वही इन्फॉर्मेशन फिर वो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए भरता था। अब ये तीनों ख़त्म कर दिया हमने। केवल एक फॉर्म वो भरेगा एडमिशन के समय, उसी से डाटा हम रजिस्ट्रेशन में लेंगे, उसी से डाटा हम एग्जामिनेशन के लिए लेंगे, उसे दोबारा कोई फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। एक एग्जामिनेशन फॉर्म। ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की योजना है। यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने इस बात को तय किया कि जिनके भी माता पिता का देहांत कोरोना से हो गया है उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, चाहे वो कहीं के बच्चे, नहीं अपने बच्चे, अपने क्षेत्र के। मतलब जो विश्वविद्यालय के कर्मी थे उनके बच्चे या कोई भी आम नागरिक इस विश्वविद्यालय में। अगर आपसे मैं कहूँ तो 4 फैकल्टी को हमने उस कमरे को अलॉट किया था जो उनके लिए रहने का बंगला बना हुआ है, भवन बना हुआ है, लेकिन चारों ने उसे अलॉट तो करा लिया, जाने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ, यानी कोई पोजीशन लेने के लिए उसमें नहीं तैयार। जो क्वालिटी उसका है, जो उसका भय बना हुआ है, एक भी भवन जो जहाँ से रिपोर्ट में मेरे पास आया है वो प्रयोग लायक नहीं है। तो शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर बेनीपुर में हुई बैठक। डीएम व एसएसपी ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के दिए निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में बेनीपुर नगर परिषद के सभागार में 29 सितंबर को बेनीपुर एवं अलीनगर में होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर चुनाव संबंधित सभी कोषांग के पदाधिकारी एवं बेनीपुर तथा अलीनगर के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी कोषांग के द्वारा चुनाव के लिए की गई तैयारी की बारी बारी से समीक्षा की गई। खासकर ईवीएम कोषांग को ससमय ईवीएम कमीशनिंग कर डिस्पैच करने हेतु तैयार रखने के निर्देश दिए गए। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पुस्तक ए फोटोग्राफिक गाइड टू दी बर्ड रिचेज ऑफ दरभंगा पुस्तक का विमोचन विश्वविद्यालय कार्यालय में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, वित्तीय सलाहकार कैलाश राम, IQAC के डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल उपस्थित थे। कुलपति ने पुस्तक के संदर्भ में बताया कि यह पुस्तक दरभंगा के पक्षी धन के संदर्भ में एक उत्कृष्ट उल्लेख है। विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मनुराज शर्मा ने पुस्तक का लेखन, संकलन एवं संपादन किया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पक्षी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और उन्होंने इतिहास में मानवीय कल्पनाओं को प्रेरित किया है। यह पुस्तक दरभंगा के ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिदृश्य में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के आवास, उनके संरक्षण तथा पर्यावरणीय अवन्वय पर समीक्षा प्रस्तुत करती है। दरभंगा के नाका नंबर 5 के निकट एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू में पॉलिटेक्निक टॉपर एकेडमी का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में MRM महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने फीता काटकर इस सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने पॉलिटेक्निक से तत्काल जीवन को अस्थिर करने हेतु सलाह दिए। संघ ही प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष आरी खान, MK पाठक, दीपक कुमार, MS अनवर सहित कई सारे शिक्षक गण मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। वहीं पॉलिटेक्निक टॉपर एकेडमी के डायरेक्टर इंजीनियर देव सिंह एवं आशीष कुमार के द्वारा बच्चों को कई बातों के बारे में समझाया गया। इस समारोह में करीब 100 से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जी, आज पॉलिटेक्निक टॉपर्स एकेडमी का शुभारंभ किया गया है और इसमें यह जो एकेडमी इशू चलाया जा रहा है वो हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग जितने सारे जो सीट खाली रह जाते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के बहुत जगह बच्चे सरकारी कॉलेज में नहीं क्वालिफाई पाते हैं, तो हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग लिमिटेड बच्चे को ले जो इंटरेस्टेड है उन्हें सरकारी कॉलेज जो पॉलिटेक्निक का है, पैरामेडिकल का, ITI का, उसमें हम लोग करवाएंगे। कैसे बच्चे को शामिल करेंगे सर? ये 10वीं 12वीं पास बच्चे जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट BCC के थ्रू, उनमें हम उनका नामांकन करवाते हैं। क्या देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी सुविधा दी गई है कि जो बच्चे को हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि हम लोग बच्चे को सरकारी कॉलेज दिलवाएंगे। सरकारी कॉलेज अगर ना दिलवा पाएँ तो हम उनका पूरा फीस वापस कर देंगे, क्योंकि हमारा सोच है कि अगर हम बच्चे को सक्सेस नहीं करा पाएँ तो हमारा मेहनत असफल है। हम लिमिटेड बच्चे को ले रहे हैं, उन्हीं बच्चे को ले रहे हैं जिनको हमें निकलवाना है। क्या नाम होगा? इंजीनियर देव सिंह। क्या हैं आप इसमें? डायरेक्टर एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू, संघ टॉपर्स पॉलिटेक्निक एकेडमी। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में मंगलवार को IQAC की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से NAC के पैरामीटर से सदस्यों को अवगत कराया। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि शिक्षा का परिप्रेक्ष्य ग्लोबल हो गया है, इसलिए NAC का पैरामीटर ग्लोबल है। इस संदर्भ में बिहार काफ़ी पीछे है। पहले शिक्षा व्यवस्था शिक्षक केंद्रित करे, अब छात्र केंद्रित हो गई है। NAC का जोर गुणवत्ता पर है। कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि NAC के पैरामीटर पर तैयारी करनी है और हाल में मार्च 2022 तक निरीक्षण हेतु आवेदन कर देना है। इसका अनुश्रवण साप्ताहिक बैठकों में होना चाहिए। दरभंगा के CM कॉलेज के सभागार में पत्रकारिता सत्र 2020-21 के छात्रों के लिए आयोजित की गई 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया उद्घाटन। इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि अच्छी रिपोर्टिंग एवं आकर्षक शीर्षक से पाठक एवं श्रोता बंध जाते हैं। अच्छे पत्रकारों के लिए भाषा पर नियंत्रण आवश्यक है। वहीं प्रशिक्षण से छात्रों का न केवल व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा बल्कि उनका चौमुखी विकास होगा। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज CM कॉलेज तथा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में संचालित पत्रकारिता एवं जनसंचार कोर्स के 2020-21 सत्र के सभी छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र CM कॉलेज में रखा गया। यह 15 दिवसीय कार्यक्रम जो छात्र सैद्धांतिक पेपर पढ़े हैं शिक्षकों से, उसके बाद उसी का पूरक भाग के रूप में
15 दिन के यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें उन्हें रिपोर्टिंग करना, फील्ड विजिट करना, साक्षात्कार लेना और मीडिया हाउस के बारे में जानकारी और पत्रकारिता से संबंधित हर एक हुनर को व्यवहारिक रूप से करके बताया जाएगा। छात्र वहाँ करेंगे और इस प्रशिक्षण का काफ़ी महत्व है, क्योंकि जो सैद्धांतिक ज्ञान है उन्होंने लगभग 100 घंटों में उसे प्राप्त किया है और व्यवहारिक ज्ञान के लिए यह प्रशिक्षण उसका अभिन्न भाग है, क्योंकि यह उनके प्रायोगिक भाग का अंश है। इसके बिना उनका यह पत्रकारिता कोर्स अधूरा रहेगा। आज के इस कार्यक्रम उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया, जबकि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र साहब उपस्थित हुए। छात्र लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रशांत का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मंगलवार को छात्र लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रशांत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत होने के उपरांत प्रवीण कुमार प्रशांत का पहली बार दरभंगा आगमन के क्रम में सैकड़ों छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया फूल माला एवं मोटरसाइकिल जुलूस के साथ भव्य स्वागत। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए छात्र राजद छोड़कर लोजपा का दामन थामने वाले लोजपा के छात्र विंग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर प्रवीण कुमार प्रशांत ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का धन्यवाद ज्ञापन किया। देखिए, सबसे पहले आप तमाम दरभंगा के मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका थोड़ा समय भी ज़्यादा लिया हूं, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के और केंद्रीय मंत्री चाचा पशुपति कुमार पारस जी को और बिहार प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर सांसद प्रिंस भैया और राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से एक पिछड़े वर्ग से आते हुए एक मतलब कुशेश्वर स्थान के किसान परिवार के लड़का को आज कुशेश्वर स्थान से उठा करके दिल्ली भेजने का काम किया। इसके लिए मैं तमाम अपने दरभंगा के युवा साथियों के साथ के द्वारा हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। और निश्चित रूप से आप कई साथी जानते होंगे मेरे संघर्ष को, जब हम छात्र राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, कई मीडिया के साथी मेरे संघर्ष को देखा होगा। धूप हो, बरसात हो, चाहे ठंड हो, जो इतना भी हो, लगातार छात्र छात्राओं के आवाज़ को लेकर के मिथिला यूनिवर्सिटी में लगातार प्रवीण कुमार प्रशांत ने राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले काम करने का काम किया था। निश्चित रूप से हमारा संघर्ष वही रहेगा। अभी भी हम लगातार छात्र छात्राओं को लगातार हम आवाज़ बनने का काम करेंगे। मेरा झंडा जरूर बदला है, हमने अपना घर जरूर बदला है, लेकिन हमारा संघर्ष वही रहेगा। छात्र छात्राओं की आवाज़ के लिए बुलंद करेंगे। निश्चित रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो जिम्मेवारी एक किसान परिवार के लड़का को देने का काम किया। इसके लिए हम केंद्रीय मंत्री जी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने संगठन के किस तरह से विस्तार करेंगे? आपके अभी आने वाला पंचायत चुनाव में क्या आपकी संगठन से चुनाव भी होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो एक पीढ़ी होती है, पंचायत चुनाव जो होती है, वो पंचायती राज का वो एक राजनीति का सीढ़ी होता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे युवा साथी पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी संगठन लोक जनशक्ति पार्टी, केवल छात्र संगठन ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी कि जहाँ जहाँ युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी उनको वैचारिक समर्थन देगी। चूँकि पंचायत चुनाव है, लोकल चुनाव है, निश्चित रूप से हम लोग एक्टिव नहीं होकर के, लेकिन जहाँ भी युवा साथी हैं, हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा राजनीति में आए और देश का और पंचायत का प्रतिनिधित्व करें। 21 सितंबर को भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मीना प्रसाद के नेतृत्व में लहरियासराय चट्टी चौक पर सेवा व समर्पण अभियान के तहत प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों फल व सब्जी बेचने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को प्रत्येक परिवार तक महिला मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचाने का काम करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिन्हें लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही हम सभी की है। उन्होंने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पोस्ट कार्ड भेजने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन सहनी, जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली, जिला मंत्री उमेश चौधरी
IT सेल क्षेत्रीय प्रभारी मुकुंद चौधरी, महिला मोर्चा की प्रवक्ता नेहा भारद्वाज, रंजना कुमारी, बालेंदु झा, प्रेम कुमार मिश्र, संतोष पासवान सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। WHO के 4 सदस्यीय टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा का लिया जायजा। वंडर ऐप द्वारा प्रदत्त सुविधा की भी ली जानकारी। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रेडिको एच ऑफरिन ने अपने क्षेत्रीय पदाधिकारी डॉक्टर सुब्रमण्यम बीपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय टीम लीडर डॉक्टर उज्ज्वल प्रसाद, पटना और दरभंगा के उप क्षेत्रीय टीम लीडर सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा दरभंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डॉक्टर रेडिको एच ऑफरिन सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के 4 सदस्यीय टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रसव कक्ष, टीकाकरण केंद्र, युवा क्लिनिक, OPD, टीबी वार्ड का अवलोकन किया तथा वहां मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही वंडर ऐप कार्यक्रम पर भी गर्भवती महिलाओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई।